मेडिटेशन का जो पर्पस है वो सारा पर्पस ये है कि हम जब सेल्फ एम्पावर्ड होते हैं, सेल्फ एम्पावर्ड मतलब हम जितना ज़्यादा अंदर से भरे हुए हैं, खुश हैं, शांत हैं, तो वो हमारे रोल में दिखाई देना चाहिए। अगर हमारा बहुत अच्छा योग है और हम बहुत अच्छे एक मेडिटेटर अपने को कहलाते हैं, वो हमारे रिश्तों से पता चलता है। अगर हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, माना हमारा योग ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये है कि हम इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। रिश्ते एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं तो वो एनर्जी रिश्तों में जाती है और रिश्ते ऑटोमेटिकली अच्छे होने चाहिए। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम परिवार से डिटैच हो जाएं। एक्चुअली तो हमको परिवार का और ज़्यादा अच्छा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देखें जब हम इमोशनली वीक होते हैं तो जो भी परिवार में अगर कोई डिस्टर्ब होता है उसके साथ साथ हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर व्हेन आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, अब परिवार में अगर कोई डिस्टर्ब है, कोई परेशान है, कोई थोड़ा सा टेंस्ड है, कोई थोड़ा सा भय में है, कोई चिंता में है, उसकी एनर्जी का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। एक्चुअली में हमको डिटैच होना होता है उनकी नेगेटिविटी से, हमको डिटैच होना होता है उस समय की उनकी स्थिति से, उनके भय से, चिंता से। पर कभी कभी हम उनसे डिटैच कर जाते हैं। इसलिए राजयोग हमको किनारा करना नहीं सिखाता है, न्यारा होना सिखाता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। एक है विड्रॉ कर जाना, दूसरा है थोड़ा सा डिटैच होना। जब हम किनारा करते हैं तो हम व्यक्ति से ही किनारा कर लेते हैं, वो ठीक नहीं है, वो तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ें। लेकिन जब हम न्यारे होते हैं तो हम व्यक्ति से न्यारा नहीं होते, लेकिन व्यक्ति के दर्द से, व्यक्ति की तकलीफ़ से न्यारे होते हैं कि उस चीज़ का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ना पड़े और मैं और ज़्यादा उसको सहयोग दे सकूं। तो एक्चुअली इफ़ आई एम मेडिटेटिंग प्रॉपरली, उसका बेनिफिट सिर्फ मुझे ही नहीं, उसका बेनिफिट परिवार को भी मिलेगा, उसका बेनिफिट मेरे वर्क प्लेस पर काम करने वालों को भी मिलेगा। किनारा करने से कई बार और ही ज़्यादा उनको लगता है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक तरह से फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मेडिटेशन तो और हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है। मेडिटेशन इज़ कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। पहला स्टेप है इनवर्ड। हम अपने साथ बैठते नहीं हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि अंदर मन में क्या चल रहा है। तो पहला रिश्ता परमात्मा से जोड़ने से पहले भी पहला रिश्ता खुद के साथ जोड़ना है। खुद के साथ रिश्ता जोड़ना माना यहाँ पर किस क्वालिटी के थॉट्स हम क्रिएट करें, क्योंकि वही एनर्जी तो रेडिएट होगी ना, वही तो वायुमंडल बनेगा। तो कॉन्शियसली, एक है दूसरों को डिटैच होकर देखना, एक है कॉन्शियसली अपने को डिटैच होकर के देखना कि उस सीन में मैंने किस प्रकार के थॉट्स क्रिएट किए। फॉर एग्जांपल कोई सीन हुई घर में और आपको लगा कि मैंने ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया या मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई। अब जब हम बैठते हैं तो साइलेंस में बैठकर सारा काम छोड़कर हम अपने से रिश्ता जोड़ते हैं। हम डिटैच होकर के वही सीन वापस देखते हैं और अपने से पूछते हैं, क्या इस सेम सीन में कोई और तरीका था, कोई और तरीका था कि मैं पीसफुली, कामली, स्टेबिलिटी के साथ रिस्पॉन्ड कर सकती। वो सीन में बैठ करके अपने मन में देखती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन इज़ ऑल्सो विजुअलाइजेशन। तो मैं वो चीज़ विजुअलाइज करती हूँ, अपने को करते हुए देखती हूँ। और जब मैं वो अपने को करते हुए देखती हूँ तो वो अंदर ही अंदर एक संस्कार बनता जाता है, क्योंकि हमारी ब्रेन को ये समझ में नहीं आता रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। जिस समय हम उसको यहाँ विजुअलाइज कर रहे हैं, अंदर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब बैठे नहीं रहना है योग में, हमने वो इनर वर्क किया, इनवर्ड जर्नी करी, अपवर्ड उससे भी स्ट्रेंथ ली। अब सारा दिन लोगों के बीच में आना है, रोल्स प्ले करने हैं। लाइफ इज सीरीज ऑफ सिचुएशन, कई सिचुएशंस आएंगी, हो सकता है सिमिलर सिचुएशन वापस आएगी, पर अब जो वो पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, जो हमने काम किया है, वो एकदम स्मृति में आ जाएगा। और जब वो स्मृति में आ जाएगा तो वो बिहेवियर में भी ऑटोमेटिकली आएगा। तो थोड़ा समय बैठना ज़रूरी है, लेकिन दिन भर में उस स्थिति को अवेयरनेस में रखना है। केवल दिन भर कोई बैठने की आवश्यकता नहीं है। और जितना समय भी हम बैठते हैं, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, कितनी देर बैठे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी कैसी थी, इनर वर्क कैसा था। सबसे बड़ा मेडिटेशन का पता चलता है कि हमारे संस्कार में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, हमारा स्वभाव चेंज हो रहा है कि नहीं। हम 8-8 घंटे भी योग में बैठे हैं,
पर संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है। गुस्सा उतना ही है, टेंशन उतनी ही है, रिश्ते अभी भी ठीक नहीं हैं, छोटी छोटी बातें अभी भी हर्ट कर देती हैं, अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं लेकिन रिएक्ट कर रहे हैं, माना बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो थोड़ा समय बैठे, बाकी समय अवेयरनेस में रह करके काम करना है। सी अवेयरनेस क्या है, पहले तो मेरी को सुबह ही ये चीज़ की बहुत अंदर में क्लैरिटी होनी चाहिए कि रोल भी प्ले करने हैं, काम भी करना है, लेकिन मेरी ओरिजिनल नेचर पीस है, हैप्पीनेस है, ये बनी रहनी चाहिए। जैसे ये मेरी नेचर है, इससे हिलना नहीं है, मुझे काम सारा करना है लेकिन इसको बना करके करना है। अब अवेयरनेस क्या है, मैं रोल प्ले कर रही हूँ लेकिन रोल प्ले करते करते शायद मुझे उस समय थॉट पकड़ में नहीं आएगा, पर थोड़ा सा अंदर से महसूस होने लगता है कि अभी मैं शांति नहीं महसूस कर रही हूँ, पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ, या मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रही हूँ, या मुझे किसी चीज़ का डर लग रहा है, या मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मुझे ये नहीं पता चल रहा मन में क्या चल रहा है, लेकिन आई एम नॉट कम्फर्टेबल। जैसे भाई फिज़िकल बॉडी है तो पता तो होता है ना कि नॉर्मल है, तो थोड़ा सा भी दर्द महसूस होता है, क्या सर में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दर्द किस कारण से हो रहा है। मेरे पेट में दर्द है, मुझे नहीं पता ये किस कारण से दर्द है, लेकिन दर्द है। दर्द महसूस होते ही रियलाइजेशन हो जाती है कि मैं फ़िज़िकली फ़िट नहीं हूँ, कुछ मुझे फ़िज़िकल प्रॉब्लम है। ऐसे ही सबसे कंफर्टेबल स्टेज जो हमारी है कि हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पीसफुल फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अगर मैं वो फील नहीं कर रही, थोड़ा सा भी इमोशनल पेन है तो रुक जाना चाहिए। बस इतनी अवेयरनेस रखनी है कि अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो रुक जाना चाहिए। रुक करके भले 1 मिनट के लिए भी रुकें, ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, 1 मिनट के लिए रुकें और फिर थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करना चाहिए। अब रिफ़्लेक्ट करना चाहिए यहाँ क्या चल रहा है, किस क्वालिटी के थॉट्स चल रहे हैं। जैसे थॉट्स होंगे वैसी फीलिंग्स होगी। हम बहुत इजीली ब्लेम कर सकते हैं किसी को भी, आपकी वजह से सीन ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी, व्यक्ति ऐसा था, उसने ऐसा किया। अभी हर एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। वहाँ कुछ भी हो रहा है, कोई कैसे भी बोल रहा है, सीन कैसे भी है, फिर भी मैं वो फील करूँगा जो मैं सोचूंगा। वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में है। जो यहाँ थॉट क्रिएट होगा, जो सोच होगी वही महसूसता होगी, जो थॉट होगी वही फीलिंग होगी। थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट किया, रिफ़्लेक्ट करते ही पता चलेगा थॉट की क्वालिटी ठीक नहीं है। कुछ अंदर में कितना भी हम जस्टिफाई कर दें कि बात ऐसी थी, लेकिन फिर भी वो डिस्कम्फर्ट मैंने क्रिएट किया है। एक ही थॉट हो सकता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। अब ये जो एक थॉट है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, ये इरिटेशन क्रिएट करेगा। थॉट को ट्रांसफॉर्म करें, वो कर रहा है जो उसको ठीक लगता है, लेकिन मुझे उसका डायलॉग बैठ करके नहीं सोचना है। मुझे सोचना है कि वो जो कर रहा है अब मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, मैं कैसे बिहेव करूं। यहाँ पर उसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखूं, यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट लिखूं। जैसे अटेंशन अपने पर आएगा, कॉन्शियसली राइट थॉट क्रिएट करेंगे, राइट फीलिंग महसूस करने लगेंगे। ये अवेयरनेस है। पर कभी कभी जर्नी की शुरुआत में ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं घंटे बीत जाते हैं डिस्कम्फर्ट में, हम रुकते ही नहीं है। रात को जाकर के लगता है इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, वो इतनी बेचैनी होने लगती है कि फिर नींद भी नहीं आती है। तो थोड़ा समय शुरू में आदत डालने के लिए हर घंटे 1 मिनट रुक सकते हैं, जिसको हम कहते भी हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। जैसे आप देखें सड़क पर ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो वो रोक देते हैं, फिर उसको डायरेक्ट करते हैं। फ़नी ये है कि कई बार लोग कहते हैं हम इसलिए लेट हो गए, सिग्नल था, आज बहुत सिग्नल थे, आज मुझे हर समय रेड सिग्नल मिला। उनको लगता है हम लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सिग्नल है। और कभी आप इमेजिन करो, कई बार हम भी ये देखते हैं कि उस दिन जहाँ 4 रास्ते मिल रहे हैं वहाँ वो सिग्नल ख़राब है, और जिस दिन वो ख़राब होता है इतना केओस हो जाता है कि रोज़ अगर हम उस सिग्नल पर 2 मिनट रुकते थे तो आज वहाँ पर क्योंकि कोई सिग्नल नहीं है, इतना केओस है, इतना ट्रैफिक जैम है, एक्चुअली कभी कभी हमको 20 मिनट भी रुकना पड़ जाता है, बिकॉज देयर इज़ नो मैनेजमेंट। इसलिए जब हम 1 घंटे में 1 मिनट निकालते हैं, कभी कभी हमको लगता है नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं ये काम पूरा कर दूँ, पर एक्चुअली में वो 1 मिनट हमको लेट नहीं कर रहा है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो 1 मिनट हमारा अगला 1 घंटा बहुत अच्छा बिताएगा।
तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि 1 मिनट वेस्टेज है, इस 1 मिनट ने नेक्स्ट 1 आवर को बहुत एफिशिएंट करना है, इसलिए वो 1 मिनट रुक करके फिर से वही करना है, चेक करना है फीलिंग कैसी है, दर्द तो नहीं है, डिस्टर्बेंस तो नहीं है, एम आई पीसफुल, एम आई हैप्पी, एम आई फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है तो वापस वर्क में, ठीक नहीं है तो थोड़ा सा थॉट्स को चेंज करके काम में वापस जाना है। और जब हम इनर चेंज की बात कर रहे हैं तो हम संस्कार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं। आज एक छोटा सा संस्कार, किसी को कोई चीज़ की क्रेविंग है, अल्कोहल छोड़ना है, चलो वो भी एक ज़्यादा डीप एडिक्शन है, सुबह उठना एक तो हैबिट है, इसको तो हम संस्कार भी नहीं कहेंगे, उसको भी चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्योंकि जब आप कुछ भी चेंज करते हैं तो जो पहली वाली हैबिट होती है उसमें जो कंफर्ट होता है तो वो कंफर्ट जोन ब्रेक होता है। और जब भी किसी चीज़ का कंफर्ट जोन ब्रेक होगा, अभी आपको सुबह उठने की अगर आदत नहीं है, आप किसी दिन फिर कोशिश करके भी सुबह उठते हैं, तो हो सकता है कि सुबह उठने के बाद भी थोड़ा आपको अच्छा महसूस ना हो, बहुत जल्दी उठ गए थे तो सर में दर्द हो रहा है, या बहुत आप एक्टिव नहीं हैं, या बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, बॉडी को उस चीज़ की आदत नहीं है, तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और हम उस विड्रॉल सिम्टम्स को फेस नहीं करते और कभी कभी तो हैबिट चेंज ही नहीं करते, वापस उस पुरानी वाली आदत पर चले जाते हैं। पर इवन टू चेंज दैट हैबिट, उसमें दृढ़ता लगती है। पहला स्टेप है रियलाइजेशन, सेकंड स्टेप है डिटर्मिनेशन, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। रियलाइज़ तो हम कर लेते हैं कि मुझे ये चेंज करना है, पर वो जो रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में एक जर्नी है, वो जर्नी में जो परमात्मा भी कहते हैं दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। डिटर्मिनेशन भी चाहिए, थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, और कॉन्स्टेंटली जब हम किसी चीज़ के ऊपर वर्क करते जाते, कोई भी हैबिट ले लें, कोई भी संस्कार ले लें, फेल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होंगे। कोई भी योद्धा आपने ऐसा नहीं देखा है जिसको स्क्रैच ना हो। योद्धा है, वॉरियर है, तो कुछ ना कुछ स्क्रैच तो लगेगा। हम भी एक प्रकार से अपने पुराने संस्कार के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो फेल भी हो जाते हैं, कई बार ट्राई करते हैं फिर भी, पर छोड़ना नहीं है। इससे जो बहुत ज़रूरी शब्द है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। मुझे इस संस्कार को चेंज करना ही है। संस्कार को चेंज करना माना जो भी नया संस्कार है उसको कंटिन्यूसली करते जाना है, तो फिर वो नया वाला पैटर्न क्रिएट हो ही जाएगा। पर कई बार बहुत डीप है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा पेशेंस लगेगा। एक चीज़ और, कभी कभी हम वो सिर्फ विल पावर से चेंज करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास शायद इतनी पावर नहीं हो, इसलिए जब हम सेंटर्स पर जाते हैं, हम परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं, परमात्मा का प्यार प्राप्त करते हैं, तो विल पावर के साथ एक सुप्रीम पावर मिलती है। तो सुप्रीम पावर जो है वो उस जर्नी को इजी कर देती है। जो उस जर्नी में हमको इतनी मेहनत लग रही है, वो सुप्रीम पावर, परमात्म बल मिलने से वो संस्कार जो पहले चेंज करने में बहुत मेहनत हो रही थी, वो संस्कार बहुत सहज ही चेंज हो जाता है। मेहनत की जगह वो जर्नी मोहब्बत वाली बन जाती है। तो ये जितना उसके साथ क्लोज कनेक्शन होगा, मैं समझती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन और जल्दी आएगा। ये हमारे मेडिटेशन का जो डायरेक्ट प्रूफ है कि कितना अच्छा योगी है, वो उसके रिश्तों से पता चलता है। ये प्रूफ है। अगर उसके रिश्ते ठीक नहीं हैं, क्योंकि मेडिटेशन इमोशनल स्ट्रेंथ है ना, माना मेडिटेशन का सारा पर्पस ही है कि हमारा हर थॉट अभी प्योर हो रहा है, तो हमारे से जो एनर्जी जाएगी वो प्योर होगी, तो लोग तो हमारे क्लोज आने चाहिए। आपने कुछ डिसिप्लिन्स की बात करी, पहले तो कोई भी डिसिप्लिन एक फोर्स नहीं होता है। कोई भी डिसिप्लिन हम अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल खाना है, वो हम डिसिप्लिन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उससे हमको कोई प्राप्ति होती है, उसके पीछे कोई लॉजिक है। जैसा अन्न वैसा मन, हम सोचते हैं कि हम वो अन्न खाएं क्योंकि अन्न एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, तो हम वो अन्न खाएं जिसका मेरे मन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। हम उसको परमात्मा की याद में बना करके खाएं, हम उसको उसकी याद में खाएं। इट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। ये मेरी एक डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मुझे बेनिफिट देता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो मेडिटेशन का जो एक प्राप्ति है, वो है स्वमान में रहना। हमने ये क्यों सारा का सारा सीखा? हमारा इनवर्ड अपने से कनेक्शन है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है। माना कि अभी हमारी जो रिस्पेक्ट है वो बाहर लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन स्वमान वाला व्यक्ति
दूसरे को सम्मान देता है। जब हम कहते हैं कि मेरी धारणा ठीक है और आपकी धारणा ठीक नहीं है, तो ये ईगो है। जो ईगो कहती है आई एम राइट और आप रॉन्ग है, तो ये तो गलत है। मेरी धारणा मेरे लिए ठीक है, आपको अगर ये धारणा ठीक नहीं लगती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो भी डिसिप्लिन्स हैं, आपका जो भी लाइफस्टाइल है, आई हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर दैट। मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल नहीं है, आप उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो आपको कंफर्टेबल है, और मुझे उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना ही है। अब रिस्पेक्ट देने का क्या मतलब है? रिस्पेक्ट देने का ये मतलब नहीं है कि मुझे आपके साथ वो करना है, नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम वो चीज़ कर लेते हैं कि दूसरा खुश हो जाएगा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ पर है। यहाँ पर हम कई बार सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल ठीक है, ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं 4 बजे उठता हूँ ना, ये बिल्कुल ठीक है, ये 8 बजे उठते हैं, कोई 8 बजे उठता है, 8 बजे कोई उठने का टाइम होता है, वो तो टाइम ही उस समय इम्प्योर हो गया है। ये जो एक एक थॉट है, ये उनको डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग कराती है। तो हम हर एक के प्रति अगर उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो उसके जो डिसिप्लिन्स हैं, उसका जो लाइफस्टाइल है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसका जो फेथ है, उसका जो भी जीवन जीने का तरीका है, उसके प्रति कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ठीक लगता है, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक लगता है। जब यहाँ पर उसके लिए हमारे थॉट्स प्योर हो जाएंगे, हमारी फीलिंग्स प्योर हो जाएंगी, उसको हमारे डिसिप्लिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परमात्मा की एक बहुत सुंदर लाइन है, भले सब योगी न भी बने, सहयोगी ज़रूर बनेंगे। तो आपके परिवार वाले हो सकता है कि वो डिसिप्लिन्स पर ना चले, वो भी आपकी तरह योगी ना बने, पर वो सहयोगी ज़रूर बनेंगे। सहयोगी मतलब आप अपने डिसिप्लिन्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आपके डिसिप्लिन्स को फॉलो कर रहे हैं, वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करेंगे, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको कोऑपरेट भी करेंगे। आप भले जाओ, आप भले नहीं खाओ, आप भले सुबह उठो, हमारा फुल कोऑपरेशन है, पर हमको ये करने के लिए नहीं कहो। सो द ओनली थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस इज चेक हियर। यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट जारी है। कभी कभी मुंह से कह देते ठीक है, आप जो करते हो वो आपका, मैं जो करता हूँ मेरा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट हियर। हाँ, सच में उनको वो कंफर्टेबल है, सच में। तो वी हैव टू अलाउ पीपल टू बी, वो जैसे रहना चाहते हैं वो चीज़ की हमको उनको छूट देनी चाहिए। नहीं तो लोग बहुत सफोकेटेड फील करते हैं, और जब वो सफोकेटेड फील करते हैं तो फिर हम जो करते हैं उससे उनको थोड़ी थोड़ी नफ़रत होने लग जाती है, पर वो जो उनकी नफ़रत है वो हमारी क्रिएट की हुई है। लेट पीपल बी। हम जो करते हैं अगर वो सच में सही होगा तो वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, वो उससे इंस्पायर्ड होंगे। स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी फोर्स्ड डाउन समबडीज थ्रोट। वी शुड लिव अ लाइफ इन सच अ वे कि कोई उससे इंस्पायर हो। लोग अभी देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो चेंज। किसी को भी अगर कुछ प्राप्ति होती है, चलो उसको ज्ञान से प्राप्ति नहीं हो रही है, वो आया नहीं है, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं है, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, पर उसके साथ कोई रहता है जो बहुत पीसफुल है, काम है, स्टेबल है, रिस्पेक्टफुल है, एक्सेप्टिंग है, रिजेक्ट नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, जेलसी नहीं है, उसको किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं है, तो उसकी इतनी प्योर एनर्जी उस व्यक्ति को जाती है। ये प्योर एनर्जी कितना बड़ा सहयोग है उसको। तो उसको एक्चुअली में उसकी सेवा हो रही है, बिना बोले उसकी सेवा हो रही है, क्योंकि जो चीज़ उसको परमात्मा से मिल रही थी वो इस व्यक्ति से उसको मिल रही है, कॉन्स्टेंटली मिल रही है। फिर उसके मन में आता है कि मुझे आपके जैसा बनना है, आप कहाँ जाते हैं, और उसको अंदर में वो एक फीलिंग होती है कि मुझे भी मेडिटेशन सीखना है, एंड देन ही विल डू इट विलिंगली। परमात्मा को अगर हम याद करते हैं, कई बार कई लोग जो याद करते हैं तो वो इसलिए याद करते हैं शायद वो सर्वशक्तिवान है तो सब कुछ ठीक कर देगा, और जब उसको बहुत याद करते हैं और बाहर कुछ ठीक नहीं भी होता है तो कभी कभी उससे नाराज़ भी हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम उसको क्यों याद करें। एक है कि हम उसको याद करते हैं वहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए, एक है हम उसको याद करते हैं अपने को ठीक करने के लिए। मेजॉरिटी लोग उसको याद कर रहे हैं वहाँ सब ठीक, याद करें ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ये विघ्न ठीक हो जाए, ये बात ठीक हो जाए, ये व्यक्ति ठीक हो जाए। जो हमारे साथ वहाँ हो रहा है, जो भेजा है वो लौट करके आ रहा है।
अननोइंगली या नोइंगली, समझ ठीक थी या नहीं थी, जो भी हमने एनर्जी भेजी है वो एनर्जी लौट करके आ रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भले अनजाने में भी भेजा था, आज उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ते हैं। कितने लोग होते हैं जिनसे कई बार गलती हो जाती है, पता नहीं था राइट साइड रोड पे चलना है, लेफ़्ट साइड चलना है, नहीं पता था, रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे थे, पेनल्टी भरनी पड़ती है क्योंकि मैंने उस लॉ को नहीं समझा, वो मेरी मिस्टेक है। पर लॉ अगर ब्रेक हुआ है तो उसकी पेनल्टी भरनी पड़ती है। मुझे ये लॉ याद नहीं था कि व्हाट आई एम गोइंग टू रेडिएट इज़ गोइंग टू कम बैक, याद नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, या जो भी बात थी, मुझे लॉ भूल गया। मैं स्पिरिट आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का लॉ ही भूल गया, स्पिरिचुअल लॉ ही भूल गया कि जो भेजेंगे वो लौट करके आएगा, लेकिन उसने आना तो है। तो वो चीज़ जो हमारे सामने लौट करके आ रही है, वो कोई परमात्मा हमारे सामने भेज रहा है ऐसा नहीं है। जो सीन है, सिचुएशन है, पर्सन है, तो उसको बैठ के रिक्वेस्ट करते रहें कि आप ये ठीक कर दो, आप ये ठीक कर दो, वो नहीं पॉसिबल है, इसलिए हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। पर परमात्मा अगर आप सारे ही धर्म में देखें, किसी भी फेथ में देखें, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, कहीं पर भी है, हर धर्म में एक चीज़ जो कॉमन है वो परमात्मा को उसके गुणों से याद किया है। कुरान में परमात्मा को 99 क्वालिटीज़ से याद किया, 99, और एक क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा कुरान में यूज़ की है, मर्सीफुल, वो रहम का सागर है। तो सारे धर्मों ने जो परमात्मा को याद किया है, डिवाइन पावर को, ओशन ऑफ पावर, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ कंपैशन, वो गुणों का सागर है। हम परमात्मा को इसलिए याद करते हैं कि हम उसके समान बनते चले जाएं, हम भी शक्तिशाली, शांत, रहनुमा, हमारे अंदर भी वही कंपैशन हो, हमारे अंदर भी वही प्यार हो, एक्सेप्टेंस हो, लव हो। जब हम अंदर से पावरफुल बन जाएंगे तो हम किसी भी बात का सामना कर सकते हैं। इसीलिए हम कई बार कहते हैं, देखो जो थोड़ा इंटरनली पावरफुल होता है वो बड़ी बातों को भी छोटा कर देता है, और जो अंदर से कमज़ोर होता है वो छोटी बात को भी बड़ा कर देता है। तो परमात्मा कई बार कहता है, पहाड़ जैसी बात को भी राई बना दो, राई से रुई बनाकर फूंक मार के उड़ा दो। बात पहाड़ जैसी थी, लेकिन स्थिति अंदर से इतनी पावरफुल थी कि वो पहाड़ हमको फिर राई की तरह लगने लगता है। तो बात वही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तो भगवान को इसलिए याद करना है कि हम इतने पावरफुल बन जाएं कि कोई भी चीज़ का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं पड़े और हम बहुत स्टेबिलिटी से उसको पार कर सकें। कहते हैं